दीपावली के बाद पहले से ही कहीं ज्यादा जहरीली हो गई है। राजधानी का AQI बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, एक ऐसा स्तर जहां सांस लेना खुद एक खतरा बन जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों दिल्ली NCR की हवा अब जहरीली मौत बनती जा रही। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ये वो तस्वीरें हैं जहां आप चौतरफा देखेंगे सिर्फ आपको धुआं ही धुआं देखने को मिलेगा। आपकी सांसों पर संकट का बादल साफ गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली में दमघोटू हवा बनी हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से दिवाली के बाद माना जा रहा था कि प्रदूषण चरम पार होगा, और वही तस्वीरें दिल्ली हो या फिर गाजियाबाद या फिर नोएडा, सभी जगह पर धुंध की चादर ओढ़े हुए नजर आ रहा है। तो दिल्ली का दम एक बार फिर से घुट रहा है। लोग चैम्बर जैसी जो दीपावली के त्योहार की रौनक के साथ दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता इतनी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है। जब पूरे शहर में पटाखों की गड़गड़ाहट और रोशनी फैली थी, उसी रात वायु गुणवत्ता सूचकांक रिकॉर्ड 596 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी से भी ऊपर आता है। मंगलवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 400 के पार रहा, जिससे राजधानी में सांस लेना लोगों के लिए भारी चुनौती बन गया है। जहरीली हुई हवा, ग्रैब 2 हुआ लागू, डीजल जनरेटर पर रोक, पार्किंग फीस बढ़ेगी, CNG इलेक्ट्रिक बसें बढ़ेंगी, मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएंगे, धूल नियंत्रण के उपाय सख्ती से लागू होंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि आतिशबाजी के कारण दिल्ली NCR में प्रदूषण अब बेहद खतरनाक हो गया है। आनंद विहार, वजीरपुर, विवेक विहार, द्वारिका जैसे इलाकों में AQI का स्तर 500 के करीब है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इतने खराब प्रदूषण में सांस लेने से फेफड़ों में सूजन, हृदय संबंधी बीमारियां और सांस लेने में गंभीर समस्या हो सकती है। कहां कितना हुआ AQI? आनंद विहार 409 AQI, वजीरपुर 364 AQI, विवेक विहार 351 AQI, द्वारिका 335 AQI, आनंद विहार 409 AQI, वजीरपुर 364 AQI, विवेक विहार 351 AQI, द्वारिका 335 AQI। मौसम विभाग के अनुसार स्थिर मौसम, कम हवा का बहाव, ठंड का बढ़ना और पराली जलाने जैसे कारण इस जहरीली हवा को और बिगाड़ रहे हैं। अगले 2-3 दिन प्रदूषण के स्तर में सुधार की उम्मीद नहीं, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इस खतरे को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तुरंत GRAP के दूसरे चरण को लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि निर्माण कार्य बंद रहेंगे, भारी वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी और खुले में कूड़ा जलाने पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को भी कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने लोगों से गुजारिश की है कि वे बाहर कम निकले, मास्क पहने और सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार दिवाली पर दिए जलाएं, मिठाइयां बांटें, पटाखों से दूर रहें ताकि हमारी दिल्ली की हवा फिर से साफ हो सके। देखिए, ग्रैब 2 लगा है, बात ठीक है, लेकिन दीपावली भी तो है, और दीपावली मुझे लगता है कि केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है। दीपावली को सब मिलकर बनाते हैं, और इसलिए आज के दिन थोड़ी छूट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और इसके पीछे रेखा गुप्ता जी की सरकार और रेखा गुप्ता जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर गई है, सरकार इजाजत मिली है, तो ग्रैब 2 को भी देखेंगे और पोल्यूशन को भी कंट्रोल करेंगे। दोनों चीजें एक साथ कंट्रोल करने का प्रयास दिल्ली की सरकार करे। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस सुनील पांडे, कानपुर से। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जब हवाओं की गति कम हो जाती है, इसके बाद जो हमारे बड़े शहर हैं वहां वाहनों का प्रदूषण, इसके बाद औद्योगिकरण,
निर्माण कार्य और जीवाश्म ईंधनों के चलने से जो बिजली के संयंत्र हैं, शहरीकरण में जनसंख्या की वृद्धि, ये सारे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से AQI 350 तक पहुंच जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होता है। सबसे ज्यादा इसमें जो 2.5 वाले कण होते हैं, ये हमारे सांस के जरिए फेफड़ों होते हुए पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं और हमारे दिमाग में भी पहुंच जाते हैं। ये स्थितियां मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब होती हैं और जो हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर भी इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और लगातार शहरों में आप देखिए इसी तरह प्रदूषण बढ़ता जाता है और इस समय उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति बहुत कम है, 1 से 1.5 किलोमीटर औसत गति चल रही है। और जब ये हवाएं इस समय जो नमी होती है वो भी लगातार 90 से 80 से 90% मॉइस्चर फीड भी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो जो ये धूल के कण होते हैं, प्रदूषण होता है, ग्रीन हाउस गैसेज के ये बहुत छोटे पार्टिकल जो कण होते हैं, ये सारे नीचे, क्योंकि ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं और थोड़ी भारी हो जाती हैं, तो ये ऊपर नहीं जाती हैं, तो धरती के ऊपर एक लेयर बन जाती है। धरती जो इस लेयर के ऊपर ये सारा प्रदूषण कण, ग्रीन हाउस गैसेज और जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, धूल, सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे कि नीचे का वातावरण, पृथ्वी का वातावरण बहुत दूषित हो जाता है। इस प्रदूषण के पीछे जो खतरा छुपा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए मास्क पहने, गैर जरूरी बाहर ना निकलें और ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी सेहत से बड़ा खजाना कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। स्पेशल रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।